बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बी बिहुब्बिल इल्म, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो कुरान कोर्स है उसको मुकम्मल कर लिया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आप पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम दोहराई कर रहे थे और हमारी बहन जो है सिस्टर गुलाम रुकैया और ब्रदर अब्दुल हई, दोनों जो हैं बड़े शौक से और तवज्जो से और आपको बड़ी गहराई के साथ कोशिश कर रहे थे कि आपकी इतनी अच्छी रवैयन हो कि आप यानी बेहतरीन तरीके से क्विज में नंबर ले सकें। तो मुझे यकीन है कि अपनी इस कोशिश में वो बहुत कामयाब रहेंगे। इंशाल्लाह आप सब बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, बड़े अच्छे नंबर्स भी लेंगे। तो अब जो इस वक्त आपके साथ तीन चीजें हम करेंगे। पहली बात तो आपको थोड़ा सा इसमें नया कुछ नहीं है, आपने पहले मिड क्विज किया हुआ है, इसलिए आपको पता है कि क्विज को कैसे सॉल्व करना है। क्विज उसी पैटर्न के ऊपर है, तो थोड़ा सा नेचर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बात होगी। दूसरा आपके साथ जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेपरेशन है कि आपको किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए क्विज के वक्त तक। और तीसरी फिर इंशाल्लाह आपके अगर कोई सवालात हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जाहिर है आजकल आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत सी चीजें जहन में आती होंगी, तो वो इंशाल्लाह आप पूछ सकेंगे। तो सबसे पहले जो आपको, और इस चीज को हम इंशाल्लाह कल भी दोहराएंगे, लिहाजा आप गौर से सुन भी लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको बहुत कोई नोट किया जाए या मेमोराइज किया जाए या लिखा जाए, जनरल बातें। सबसे पहले क्विज के अंदर जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होती है वो 8 तरह के सवाल आपको आते हैं। क्विज के अंदर जो आपको क्विज आएगा उसमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। एक तो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ब्रदर अब्दुल हई आपके साथ बात कर रहे थे, जो इंटरप्रिटेशंस आपको बता रहे थे किसी सूरत का खुलासा क्या है, लोगों के बारे में क्या बात की गई, जो इंटरप्रिटेशंस लिखी होती हैं। तो ये अमूमी आम रीडिंग के सवालात हैं, ये आप स्लाइड्स पढ़ के खुद भी इनको देख सकते हैं। पहली बात। फिर आते हैं अरबिक टू अरबिक, ये भी सवाल। अच्छा, ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैं एक जनरल ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ कि अरबी में सवालात होते हैं। आपसे पूछा गया था हल समेत अल कुरान, तो आपने जवाब में कहना है, क्या कहना है आपने, वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपने एक चूज करना है। तो बड़ी एहतियात से देखकर स्क्रीन को बड़ा कर लें और देखें कि मैंने समेत तू कहना है तो देख लूं पेश है, जबर है, जेर है, क्या है, उसके हिसाब से आपने जवाब देना है। उर्दू टू अरबिक, किसी लफ्ज की उर्दू लिखी होगी, आपने नीचे उसकी वहां लिख दिया गया अलबत्ता तहकीक, नीचे अरबी के अल्फाज दे दिए गए। अब आपने बताना है कि अच्छा इनमें से ला, कद, मन, फी उन्होंने मुख्तलिफ लिखे हुए, कौन सा जो है वो ठीक है, उस पर टिक करना है। फिर अरबिक टू उर्दू, किसी चीज की अरबिक ऊपर दी हुई है, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आपको नजर आ रहा है कि वो यानी आप उसको ठीक तरह से कर पा रहे हैं अरबिक टू उर्दू, उस एक्सप्रेशन को। यहां पर एक अमूमन गलती जो लोग करते हैं वो क्या होती है कि जब माजी के जो होते हैं सीगे बाजुकात और उसकी जब तर्जमा दिया हुआ होता है तो उसमें थोड़े से फर्क से लिखा होता है करते हैं या किया। अब ये आप समझते हैं कि हाँ करते हैं ठीक है, लेकिन जो अगर आपको फेल दिया गया ना माजी के टेबल में से, तो वो बड़ा फर्क पड़ जाता है। किया होगा माजी में, करते हैं हो जाएगा मुदारे में, तो वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है। फिर आप उसके बाद एक्सप्लेनेशन हमसे मांगते हैं कि जी गलत कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल वही बात थी। तो इसको आपने तवज्जो से देखना है। अमूमन आपको एक सवाल दिया जाता है ऑड वन आउट, कि कोई से दो एक जैसे मिलते जुलते हैं, एक उनमें से मुख्तलिफ है, आप उसको देख सकते हैं, उसको अलग कर दें। रूट लेटर्स के ऊपर आपको सवाल आएगा। रूट लेटर मादे के हरूफ, जो मैं बार बार जिक्र करता हूं, जैसे फ़अला जो है, फ़अला, इसमें फा आइन लाम, इसका जो पहला वाला सबसे पहला सीगा है ना माजी का, ये इसके रूट लेटर भी है, फा आइन लाम। अगर आपको पूछा जाए, अगर मैं आप सबसे कहूं कि आप मुझे बताइए इफ्तह, इफ्तह,
ये अमर है, इसके रूट लेटर क्या है? तो कौन बताएगा? अभी बताइए, आप में से कौन मुझे बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, देन आई विल टेक यू। सिस्टर साइमा कह रही है, मैं बताती हूँ जी। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद बताइए। पा, ता और हा। हाँ, ये जो स्किल है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि रूट लेटर जो है बुनियादी तौर पर, अब उसका कोई भी सीगा है लेकिन उसके जो मादे के हरूफ हैं वो पहले वाले 3 हैं। तो आप टेबल का कोई भी हिस्सा आपसे पूछा गया तन सुरूना, आपसे पूछा गया अस्माउ, आपसे पूछा गया यद्रिबूना, तो कोई भी पूछा गया तो आपने उसके शुरू वाले पहले सीगे माजी के उस पर आ जाना है, और वही आपके रूट लेटर भी है। ठीक हो गया जी, यानी मादे के हरूफ भी हैं। अच्छा, फिर आपको मादे के हरूफ, लेट से कोई कहा गया कि ये मादे के हरूफ हैं, उसके साथ ये अफ़ाल बनते हैं, इनका तर्जमा कीजिए। तो आपने जाके उसको ठीक जगह पर क्लिक करना है कि अच्छा, अगर लिखा हुआ है फ़अलू, फ़अलू, तो इसका क्या तर्जमा बनता है और कैसे इसको हम करेंगे? वो सही वाले ऑप्शन में जाके आपने उसको सिलेक्ट करना है। फिर इसी तरह जो सबसे ट्रिकी सवाल, ट्रिकी मैं इस तरह से उसको कहता हूं कि आमतौर पे लोगों को ट्रिकी लगता है, हालांकि अगर थोड़ी सी आप तवज्जो से काम करेंगे तो वो सवाल होता है जिसमें आपको, इसमें भी ऑड वन आउट निकालना होता है आपने, और इसम फेल हर्फ, ये यानी आपको क्राइटेरिया ये दिया जाता है कि ऑड वन आउट निकालें। वो इसम फेल हर्फ के हिसाब से भी हो सकता है, वो वाहिद जमा के हिसाब से भी हो सकता है, वो मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से भी हो सकता है। ये सबसे जो मेरा ख्याल ट्रिकी सवाल होता है ना, वो ये होता है। अगर मैं आपके सामने अभी बोलूं, अगर मैं आपके सामने अभी बोलूं यफ्ताहू, तफ्ताहूना एंड यफ़अलू, यफ्ताहू, तफ्ताहूना एंड यफ़अलू, तो आप ऑड वन आउट किसको करेंगे बताइए? आज मेरा चैट बॉक्स किधर है? आई एम अनएबल टू सी दैट। अच्छा, चले। जी, अच्छा, सिस्टर सुमेरा कह रही है तफ्ताहूना को। अब इसकी मुझे वजह बताइए क्या है? बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। वो कह रही है क्योंकि ये एक ही था जो प्लूरल था, बाकी जो थे ना, थे भी मुजारे, थे भी सिंगुलर, तो लिहाजा मैंने क्या किया कि उसको प्लूरल वाले को अलग कर लिया। परफेक्ट। अब इसी तरह जब आपको ये सवाल दिया जाता है ना, उसमें ये भी नहीं बताया होता कि आपने क्राइटेरिया कौन सा लगाना है, पहले इसम फेल हरफ पे चेक करना है, वाहिद जमा पे या मुज़क्कर मुअन्नस पे। तो इसलिए इस सवाल को मैं नॉर्मली ये भी सजेस्ट करता हूँ, आप आराम से सारा क्विज करें, चाहे इस सवाल को दोबारा आके कर लीजिए, वापस आके इसको कर लीजिए। इसके आपने जब सवाल आया आपके सामने सवाल आ गया अला, मिन और फातिह, अला, मिन और फातिह, तो अब आप क्या अलग करेंगे इसमें से? तो अब आपने देखा कि अच्छा, सबसे पहले इसम इनमें से अला, मिन, फातिह, अला भी हर्फ है, मिन भी, तो फातिह जो है ना ये इसमें, तो ये अलग हो गया क्योंकि 2 एक जैसे हैं, या 3 भी हो सकते हैं, 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, तो उसे आप अलग कर लेंगे। तो ये इसम फेल हरफ के क्राइटेरिया से ही हो गया। लेकिन लेट से वहां पर आ गया हाजा, जालिका और हाजी ही। ठीक है। अच्छा, एक तो प्लीज जहां पर इशारे इस्तेमाल हो सकते हो, हाथों के इशारे कीजिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे आंसर करने में। होता क्या कि आप बैठे हुए होते हैं मोबाइल पर लेके, आप कहते हैं अपने ज़हन से सोच रहे होते हैं, इशारे नहीं करेंगे आप, तो उससे गलतियां होंगी। डोंट डू दिस। अगर आप मोबाइल पर भी करें, इसको रखें, एक दफा इशारे करके चेक कर लें कि अच्छा, हाजा और तिल का, ये तो मैं कर रही हूँ, दोनों मुजक्कर के इशारे हैं, और हाजी ही जो है ना ये मुन्नस का है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, ना इसम फेल हरफ पर आया, ना वाहिद जमा पर, किस पर आ गया? मुजक्कर मुन्नस पर। तो आपने कहा हाजी ही मुख्तलिफ है, हम इसको अलग कर लेते, क्लिक, ये अलग है जी। तो इस तरह से आपने सवालात की इन किस्मों को करने की कोशिश करनी है। तकरीबन इसी तरह आपका मिड क्विज आया था, तकरीबन इसी तरह आपको होमवर्क के अंदर भी डिफरेंट नेचर के सवालात जो हैं वो दिए जाते हैं, पहली बात। अगली बात जो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से है, सबसे पहला पॉइंट प्लीज, जो हर दफा हमारे लिए भी टेक्निकली बहुत बड़ा इशू बनता है, वो ये होता है
कि जब आप क्विज करने लगे, इसको खोलें तो सबसे ऊपर टॉप पर अपना नाम नहीं लिखें, शुरू में अपना नाम नहीं लिखें, बराए मेहरबानी आपने नाम नहीं लिखना, और उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। एक डॉट भी डाल दिया तो वो पूरा नाम एक्सेप्ट करता है उसको। आप चाहे जिस पर भी, आप ऊपर वाले दोनों खाने खाली रहने दें और नीचे काम करते जाएं। उसका फायदा ये होता है, गलती से कहीं सबमिट दब गया ना आपसे, तो वो सबमिट नहीं होगा, वो आपसे कहेगा पहले नाम लिखिए, तो आप कहेंगे अच्छा शुक्र है बचत हो गई। आप सवाल दोबारा देख लें, अच्छी तरह रिव्यू कर लें, आखिर में जब आपको तसल्ली हो जाए बड़ी अच्छी तरह, आप ऊपर जाइए और वहां सबमिट करेंगे, वो कहेगा नहीं नाम डालें, तो आप अब नाम जाके वहां पे अपना पूरा डालिए। अगर आपसे व्हाट्सएप नंबर पूछा जा रहा है वो पूरा डालिए और सबमिट कर दीजिए। आपसे एक और दरखास्त ये है कि प्लीज सिंगल नाम नहीं डालना आपने। अक्सर लोग कहते हैं कोई बात नहीं आमना डाल दिया, नहीं, पूरा नाम, क्योंकि आमना 4 हो सकती हैं, फातिमा 6 हो सकती हैं, हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है बाद में रिजल्ट्स कंपाइल करते हुए। तो आपने अपना पूरा नाम डालना है, पूरे पूरे लेटर्स के साथ, आइडियली कैपिटल लेटर्स में सारा डालें तो बहुत अच्छी बात है। ये जैसे आप होमवर्क में लिखते रहे अपना नाम पूरा, जिन स्पेलिंग्स के साथ लिखते रहे प्लीज उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ डालिएगा, तो रिजल्ट हमें बनाने में आसानी होगी। अच्छा, ये तो अब आ जाते हैं, आपका क्विज होगा। अभी आज तक तो मैंने अभी उसका एक सिंगल रिव्यू कर लिया क्विज का, और वो 90 मार्क्स का है। हम इसको देख सकते हैं, कल आपको फाइनल भी बता दिया जाएगा कि 90 मार्क्स का ही है या 80 का है, या हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह उस पर और इस हवाले से बात होगी। तो 90 मार्क्स का क्विज है, हम आपको तकरीबन 60 मिनट्स में हो सकता है, 40 मिनट्स में भी किया जा सकता है, लेकिन आप आराम से करें तसल्ली से। और प्लीज ये मेरी बात सुन लें, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको 60 से भी ज्यादा टाइम, हम 90 मिनट्स तक भी दे सकते हैं। तो बाद में क्या करते हैं बाप, फिर मुझे शिकायत करते हैं जी हमने आपकी वजह से बड़ी जल्दी में किया। मैं वैसे कह रहा हूं कि इसको 40 मिनट्स में किया जा सकता है, वो आराम से भी करें, 60 में हो सकता है। आप और आराम से करना चाहते हैं हम एडिशनल टाइम भी दे देंगे, आपको 90 मिनट्स तक मिल जाएंगे। कोई टेक्निकल इशू हो जाए तो उस सूरत में हमें रिपोर्ट करें, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अपनी डिवाइसेस प्लीज। अब आपको पहले से पता है आपका क्विज, और क्विज 7 बजे पूरे शुरू होगा, 7 o'clock, 8:30 तक ऑन रहेगा, फिर ये बंद हो जाएगा, मैं पहले आपको बता दूं। तो आपने अपनी डिवाइस को फुली चार्ज रखें पूरी, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी जहां भी है, अगर मोबाइल पे अच्छी आती है उसकी तैयारी करके रखें अपने वक्त के ऊपर। लाइट का कोई भी इशू हो तो आप कम से कम इस काबिल हो कि आप अपने वक्त पर अपने क्विज को कर सकें। इसी तरह आपके मोबाइल के ऊपर ये ऑप्शन होता है कि आप स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्विज को की जो स्क्रीन है उसको आप यूं एक्सपैंड कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। सो प्लीज कहीं फॉन्ट पढ़ने में, अगर आपने लैपटॉप पे करें वहां तो चले आसानी होगी, बड़ा फॉन्ट नजर आएगा। फॉन्ट पढ़ने में आसानी के लिए उसको बड़ा छोटा कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसी तरह आप, अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें आगे ऑप्शन भी हो सकते हैं, मोबाइल को यूं पकड़ें, यूं, ठीक है, कुछ ऑप्शन आगे हो सकते हैं, और फिर स्क्रीन को आप इसके ऊपर उंगली से फर्दर स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इधर उधर देख लें आगे पीछे कोई और ऑप्शन तो नहीं है, इस चीज का भी जरूर ख्याल रखें। और बाकी आपसे यही कहा गया था कि अपने क्विज की तैयारी के लिए खूब दिल लगाकर मेहनत कीजिए। आपने इतने मेहनत से इस कोर्स को पढ़ा है, और ज्यादा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप क्विज भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अच्छा, क्विज में अगर आप 90% मार्क्स लेंगे, 90% लेते हैं, तो आप फ्यूचर में इस कोर्स के उस्ताद बनने के लिए एलिजिबल होंगे। पास होने के लिए कोशिश कीजिए, मिनिमम 50% लीजिए, यानी 45% मार्क्स जरूर लीजिए। और क्विज के दरमियान में कोई मसला हो जाए, बहुत टेक्निकल या ऐसा इशू, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किसी एक्टिविटी से कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। शाहजेब टेक्निकल इश्यूज के लिए हमारे साथ होते हैं, वो भी होंगे। ये सारी हिदायत हम इंशाल्लाह ग्रुप में भी डाल देंगे कि आप वहां से पढ़ भी सकें। तो दैट्स ऑल, मेरा ख्याल है मैंने जो आपको टेक्निकल चीजें बतानी थी बता दी। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। बिस्मिल्लाह। जी हाँ जी, बिल्कुल सिस्टर गुलाम रुकैया, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग। दिस इज योर एग्जाम, प्लीज
इससे पहले पहले आप जो मर्जी जहां से मर्जी पढ़िए, एग्जाम के दरमियान आप बुक नहीं खोल सकते, आप कोई हेल्पिंग मटेरियल नहीं ले सकते, इट्स टोटली योर ओन सेल्फ असेसमेंट। हम आपको आके नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह आप सबको देख रहा है, लिहाजा आप इसको अपनी असेसमेंट के तौर पर कीजिए और बिल्कुल इस चीज की परवाह ना कीजिए। नंबर तो आपके अल्लाह के यहाँ जो लगने हैं वो लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक बुनियादी एक तरीका कार है, बस एक प्रोसेस है जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रदर शकील हमसे टेस्ट डेट फिर पूछ रहे हैं। ब्रदर शकील हमने ये ग्रुप में लिखकर भी डाल दी गई, बहुत दफा बताया, मैं फिर बता देता हूँ। आज भी आपकी रिवीजन थी, कल भी रिवीजन है। परसों 20 नवंबर को आपकी हफ्ते के रोज 7 बजे से 7:30 के दरमियान आपका क्विज में टेस्ट लिया जाएगा। सिस्टर हफ्सा कह रही है वर्कबुक में एनी एक्सटेंशन। सिस्टर हफ्सा मेरा ख्याल है 15 से ज्यादा वर्कबुक्स हमें पहले ही आ चुकी हैं। आपके पास कल तक टाइम है, परसों भी क्विज से पहले तक आपके पास टाइम है। 20 नवंबर को आप वर्कबुक करवा सकती हैं। अगर कोई बहुत मजबूरी या इमरजेंसी हो जाए तो हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे, आप बाद में वर्कबुक करवा दें। लेकिन होता ये, आप जितनी वर्कबुक लेट करते जाते हैं उतना ही फिर रिजल्ट लेट करना पड़ता है हमें। तो कोशिश करें जितना जल्दी हो जाए, ठीक है। जिसकी कोई बहुत एक्सेप्शनल इशू हो या इमरजेंसी हो, हम इससे अलग से डिस्कस करें। जी ब्रदर शकील 7 बजे जो हमारी क्लास के टाइम होने का शुरू होने का वक्त है, उतने बजे क्विज शुरू होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये कौन है? सिस्टर सारा कह रही है ईमेल आईडी फॉर वर्कबुक सबमिशन। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सबसे आसान है, सब उस पर भेज रहे हैं। फिर भी आपको चाहिए तो मैं नीचे अभी आपको अपनी ईमेल आईडी भी टाइप कर देता हूँ, kashif.ipd@iau.edu.pk, और ये सबको आ गई है भी, ठीक है। इस पर आप भिजवा सकते हैं अपना बैच नंबर। बराए मेहरबानी आप जब भी वर्कबुक भेजें, आप उसके ऊपर मल्टीपल पेजेस के ऊपर कोशिश करें बैच नंबर, अपना पूरा नाम, बैच नंबर, कोर्स का जो बैच नंबर है ये, और अपना पूरा नाम ये लिखना मत भूलिए। ठीक हो गया जी? और सवालात ले लें जी। अब जी जी सिस्टर जायदा जी सिस्टर पूछिए। जायदा खान। जी सर, मैंने वर्कबुक तो भेज दी है, वो मेरा ख्याल आपको मिल भी गई होगी, है पता नहीं उसमें विजिबल है या नहीं है। तो जी, एक और मेरा आपको क्वेश्चन जवाब था था मेरी तरफ से? जी। नहीं, आपने जवाब तो नहीं दिया। उसमें आपने ये लिखा था कि ये अनविजिबल है, ऐसा तो नहीं वो होता मैंने जैसे, दोबारा भेज दी थी। अब पहले तो मैंने वो पीडीएफ बनवाई थी नहीं अपनी नहीं वो बेटी से। ठीक है, वो जो आपने लिंक भेजा था, ठीक है ठीक। जी, हाँ तो हाँ, फिर उसके उसके बाद दैट्स मैंने ओके। तस्वीरें, रिसीव्ड का आंसर जाता है ना आप। वो नहीं आया मेरा ख्याल है। जी सही या है मैंने सिस्टर, आपकी या मैंने चेक नहीं किया। अच्छा ठीक और है, दूसरा ये है कि मैं हमारे दोबारा। वैसे पूरे 2 माह तो कुछ नहीं हुआ, इंटरनेट बड़ा ओके, अच्छा चलता रहा। अभी 1-2 दिन से ना यहाँ पे सिडनी में इंटरनेट का मसला हो रहा है हमारे एरिया में। पता नहीं कुछ काम हो रहा है या पता नहीं क्या, मुझे उसकी नहीं समझ आ रही। वैसे मेरा मोबाइल डाटा तो है, मैं उससे तो करूंगी कोशिश, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो फिर उसका मुझे तो खुद फिक्र हो रही है कि क्या करना है। कोई बात नहीं, घर में बड़े मोबाइल होते हैं, कोई ना कोई मोबाइल बस आप पूरा चार्ज रखें, हो किसी जाएगा, किसी फिक्र ना और मोबाइल से भी हो सकता है, क्योंकि मेरे मोबाइल पे ही आपका आता आप है ना अपने ये से सारा करें कुछ। इंशाल्लाह। जी कोई इशू हो गया तो मुझे बताइएगा, विल वर्क आउट, ठीक है अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी। जी। जी इरशाद अहमद, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये वालेकुम ये अस्सलाम। ये पूछना सर कि ये आपके इसमें है सक्सेस की जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा बना, आपका QC1 करान कोर्स का बना हुआ है, इसमें है एक्सेस बंदे को भेजने की वर्कबुक? जी जी, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना उसी नंबर के ऊपर। नहीं, आपका नंबर नहीं, मेरा आप नंबर तो आप आपके सेंड पास कर। है ना? नहीं, मेरे पास नहीं है सर कोई आपके नंबर। वो अच्छा, उस जो ब्रदर एडमन है ना, ग्रुप का एडमन एडमिन किसी मैं को ही हूं ना भिजवा जी, दें। तो आप एडमिन भिजवा दूं? हाँ ऐसे भी कर हेलो लें। किसी भी एडमिन को, उस ग्रुप के जो एडमिन हैं उनको ये लिखकर अपना नाम लिख के प्रॉपर उसको भेज दें, वो मुझ तक पहुंच जाएगी। एनीवेज नीचे नंबर भी मैंने डाल दिया है, आप इस नंबर पे भेज दें, ठीक है। ठीक है सर, AQT को किसी को भेज दें बेशक। ओके।
जिसको भी आसानी से आप भेज सकते हैं भेज दें। मुझे भेजना है, AQT को भेजना है, आपको नंबर मैंने नीचे चैट बॉक्स में लिख दिया वैसे, ठीक है। शुक्रिया जी बहुत, थैंक यू। जी सिस्टर नागमा कपूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। जी सर मैंने वालेकुम सर इजाज़ से ये क्वेश्चन किया था। ये वर्कबुक तो मैंने भेजी है, लेकिन इसमें मैं आगे भी कर रही थी। पेज नंबर 48 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि मसालों की मदद से खाली खाने पुर कीजिए, दीनु का। ये मुझे बिल्कुल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, अगर आप गाइड कर दें सर। सिस्टर वो यही है ना, पूरा बाकी का फिल कर दीजिए, दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना, बाकी के वो सारे ये पूरा टेबल कर दीजिए उसमें, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये नीचे मुड़ के करना। मुझे लग रहा था ऐसे करना, दीनुहु दीनुहा, या जैसे था कि मेरे लिए मेरा दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, इस तरह से कुछ करना है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी इसमें। नहीं उसी तरह उसी पैटर्न में उसको पूरा कर दीजिए। अच्छा ठीक है, जज़ाकिल्लाह सर। जी सिस्टर फौजिया। ब्रदर शकील को, सिस्टर फौजिया को कर लें, और ब्रदर इजाज, ये ब्रदर शकील कह रहे हैं मुझे जरा लाइव लेने, उनको भी अनम्यूट कर दीजिएगा। जी सिस्टर फौजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सिर्फ 20B तक वालेकुम भेजना है, जो सलाम। ये फाइनल क्विज और मिड क्विज है, ये तो हमने नहीं भेजनी, ये खुद से हमारी मतलब लाइक है कि हम खुद से अपने आप को असेस कर लें। वो जो सैंपल, क्वेश्चन जी उन्हें करने की जरूरत नहीं है, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, वो सैंपल है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। आपने हमें 20B तक बस भेजना है। जी सर। अच्छा थोड़ा मुझे ये कंफ्यूजन थी, इसम फेल और हरूफ की पहचान में अलग करने में सर, की ना हमें बचा, सर ये फेल में आएगा? अच्छा सिस्टर, एक तो ये जाहिर सी बात है, हम आपसे ऐसी कोई चीज पूछेंगे नहीं कि जो आप इंशाल्लाह इतनी मुश्किल नहीं आपसे पूछेंगे, लेकिन कि ना आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपने क्या कहा, कि ना। हाँ। तो ये क्या बना? की दो लफ्ज है, की और हाँ? ना। की ना दो हाँ। लफ्ज है, दो हरूफ है, हमें बचा, हाँ। तो ये फेल। तो हमें बचा है ना, तो क्या है? जी, एक्शन है ना, एक्शन, जी एक्शन, फेल। तो एक्शन फेल ही होता है ना। जी सर, एक काना, काना का मतलब है या था, काना फेल में जाएगा? जी असल में काना आपको बताया गया था वो था, जी वो था काना। जी ठीक है। और सर जी, ब्रदर इल्ला जो है, शकील अहमद। इल्ला हरूफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल ठीक है। आप और देखें, और तीसरा आपको एक हमने कुलिया बताया था, जो भी चीज इस्म और हर्फ नहीं है, इस्म और फेल नहीं है, वो हर्फ है। जी बिल्कुल, इल्ला हर्फ है। इधर रख दो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। रशीद भाई शकील क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ठीक है। अच्छा 2 से 3 चीजें पूछनी थी। एक तो ये कि जो होमवर्क की जो असाइनमेंट जो हम सबमिट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ असेसमेंट की हद तक था ना, इसके नंबर्स तो शायद काउंट नहीं होंगे ना। पहली चीज तो ये नहीं जी, उसके नंबर काउंट होंगे, ये शुरू से अच्छा, बताया गया था। उसके 15% होमवर्क्स के, सॉरी, ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पे मैंने बात करनी थी, मैं होमवर्क्स की रेशियो भी देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो काफी अच्छी है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। जो शुरू के होमवर्क्स हैं, अभी आखिर वाले होमवर्क्स शायद आप लोग नहीं अभी कर पाए, तो जरूर करें, उससे आपकी रेशियो में फर्क पड़ता है। तो सब अहबाब, बल्कि शुक्रिया ब्रदर शकील, आपने बड़ा पॉइंट याद करवा दिया। ये आज मैंने जेहन में रखा हुआ था कि सबसे पहले ये बात हमने करनी थी कि होमवर्क्स के लिंक्स अभी खुले हैं, क्विज का लिंक तो बंद कर दिया जाएगा, होमवर्क के लिंक्स खुले हैं, वो भी क्विज से पहले तक। तो बहुत टाइम है अभी भी आपके पास, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्लीज अपने अपने होमवर्क्स जरूर शुरू से लेकर आखिर तक सारे अपने होमवर्क्स एक दफा चाहे डबल चेक कर लें। आप खोलते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने सबमिट किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये 15% होगा ये होमवर्क टोटल टेस्ट का? जी बिल्कुल 15% सेकंड होमवर्क्स। जी एंड 85% क्विज हो गए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि आपका जो क्विज ऐसे नहीं है, एक मिनट रुकिए। ये शुरू में आपको बताया था 4 चीजों से मिलकर आपका रिजल्ट बनेगा, 15% होमवर्क्स, 15% वर्कबुक, 30% मिड क्विज एंड 40% ऑफ द क्विज। तो एक आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पर आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो ये सॉरी टू से मैं क्विज तो अटेम्प्ट कर रहा हूँ हर दफा,
ये वर्कबुक आपने क्या इसी ग्रुप में डाली हुई है वर्कबुक? आई डिडंट गेट एनी वर्कबुक। जी बिल्कुल डली हुई है, और उसको दोबारा भी डाला गया था। आप ग्रुप का अगर हिस्सा है तो वहां पे वर्कबुक भी पड़ी हुई है, जिसको आपने प्रिंट लेके सॉल्व करना। वर्कबुक को, हाँ, वर्कबुक के अंदर भी इसी तरीके से असाइनमेंट्स है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब चीजें? जी वर्कबुक के अंदर भी असल में उससे तो बहुत ज्यादा आप सीखते हैं जब आप वर्कबुक को करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल अगर आपने अभी तक नहीं की तो मैं आपको अलग से भी फॉरवर्ड कर देता हूं। अब यही है कि क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप जब भी कर लें सबमिट करवा दें, फिर आपके रिजल्ट में वो नंबर ठीक है, डन हो गया। क्योंकि मैं असल में फाइनल रिजल्ट से पहले आप करवा सकते हैं। आई थॉट कि शायद वो सिर्फ क्विज है वही अच्छा, मैं एक दो और चीजें थी। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन द क्विज? नहीं जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा ये कि क्या इसको प्रोरेट करेंगे क्विज को? लेट्स सी के ग्रामर के 50% है और देन 50% आपकी जो दूसरी चीजें, या ऐसी टोटलिटी में 90% होगा पूरा? ये 90 पॉइंट्स जो आप जो क्विज करोगे उसमें क्या 50-50 डिवाइड होगा क्या? 50 ग्रामर होगा, 50 देन ये होगा, इस तरीके से होगा? नहीं, उसमें कोई स्पेसिफिकली वैसे कोशिश की जाती है कि हर जगह से आए एंड इट शुड कवर ऑलमोस्ट एवरी पार्ट। तो मैंने जनरली आपको क्वेश्चंस की नेचर बताई है ना, तो उसमें कोई बहुत स्पेसिफिकली तो हम नहीं देखते। अगर 8 तरह के सवालात हैं तो हर एक में 10% या वो नहीं, लेकिन आपको ओवरऑल हर चीज में से कवर हुआ होगा। तो यू मीन टू से कि 30 मिनट्स का क्विज है, 90 पॉइंट्स है ना? तो नॉर्मली जो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये पॉइंट टू पॉइंट इसका होगा, या नॉर्मली जो अमेरिकन सिस्टम होता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसके पॉइंट्स, उसके मार्क्स अलग होते हैं, इस तरीके से होगा? नहीं 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 नहीं, हर सवाल के पार्ट्स हैं एंड एवरी पार्ट इज 1 मार्क, 1 पॉइंट। ओके, थैंक यू। मुझे इसमें काइंडली होमवर्क जो आप कह रहे हो ना, वर्कबुक, काइंडली इसको शेयर कीजिए। आप अपना मोबाइल चेक करें, आपको अभी चेक वर्कबुक सेंड कर दी गई है, मुझे कंफर्म भी कर दीजिए, ठीक है? अभी करता हूँ। हाँ, अब आई डोंट नो ये आप बाय द वे ब्रदर शकील, आप हैं किस उस बैच में? 283 में, 92 में? 292 में हूँ। नहीं तो आपकी तो अभी ये तो 283 का चल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं तो ऐसे ही आ गया। नहीं, वो मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि आप जी आपने वैसे ज्वाइन कर लिया है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपका देख के आईडी भी, और मैंने कहा जी आप, मैं तो 290 तो वहां भी आपकी ग्रुप, बाय द वे आपका भी मिड क्विज है और उसकी अभी होगी ओरिएंटेशन और दोहराई अलग से। अच्छा, वो हमारा मिड टर्म कब है फिर? आपका मिड टर्म कमिंग वीक है जी, नेक्स्ट वीक में। अभी ये तो आज ये हमारा जो बैच है इनका फाइनल कल। अच्छा अच्छा, असल में मैं भी कंफ्यूज हो गया कि अभी उन्होंने तो मुझे अगले हफ्ते का कहा था, इस हफ्ते मैं खुद परेशान हो गया। असल में आपका जो लिंक था मैं उसको क्लिक किया भी। तो पहला सवाल तो आपको फिर ये पूछना चाहिए था कि जी आप खुद से चेंजेस करते रहते हैं। नहीं, मैं तो मसला ये था कि आज जो क्लास है ना, आज थर्सडे है ना, थर्सडे को तो क्लास नहीं होती, मंगल बुध 3 दिन होती है ना। तो मैं भी हैरान था, ये पता नहीं क्या चल रहा है, और आप पढ़ा भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी नहीं है, लाइव भी। पहले मैं समझे रिकॉर्डिंग लेक्चर चल रहा है, फिर मैंने सवालात भेजे, मैंने कहा तो समझ में नहीं आ रहा ये। अच्छा जी, चलो मैं फिर लीव कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? जी आप नहीं, वैसे बैठे रहे, हमें कोई नहीं है, लेकिन ये टेंशनल है, आप इस बैच का हिस्सा नहीं है, वो दूसरे बैच का है, ठीक है जी। बाकियों को सवाल पूछते हैं का चांस देंगे। जी सिस्टर फौजिया, ब्रदर मेहताब आपकी मिल गई है, आप परेशान हो, आपकी वर्कबुक मिल गई है। हाँ ब्रदर मेहताब आपकी आ चुकी है, रिकॉर्ड में हमारे पास है। बिल्कुल सर, वर्कबुक की पिक्स लेके व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसी में हम लोगों ने सेंड करनी है, जिसपे हमें लिंक का मैसेज आता है? नहीं सिस्टर, वो ग्रुप में तो आप सेंड नहीं कर सकते, आप मुझे भेजेंगे या किसी भी एडमिन के ऊपर, एडमिन है ना ग्रुप के बिल्कुल शुरू में, उनमें से जिस किसी को भी भेज दीजिए। अच्छा, जो उनके सेल नंबर है उसमें से किसी पे व्हाट्सएप कर किसी को भी भेज दें, और बस ये इंश्योर कर लीजिए कि आपको जवाब आए कि रिसीव्ड हो गया है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ब्रदर अब्दुल वकील, आप ये मुझसे अलग से डिस्कस कीजिएगा, जो आप कह रहे हैं क्विज के बाद वर्कबुक का, कोशिश करें क्विज से पहले भेजें, अगर कोई इश्यू है तो फिर मेरे से अलग से डिस्कस कीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है?
ठीक है जी। और सिस्टर हमारी हैं जी जी सिस्टर नसरीन अख्तर, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जब मेरी वर्कबुक मैंने जैसे आज पोस्ट की है, मिलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मिल गई है? अच्छा सिस्टर, आपने पोस्ट किस एड्रेस पे अल्फला को कर दी है? मैंने 2 मुझे भेजे गए थे पिछली दफा एड्रेस, उनमें से एक पे मोहम्मद हुसैन है शायद, उनको की है। अच्छा ठीक हो गया, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपने कॉपी रखी है अपने पास, कोई रिकॉर्ड है उसका आपके पास? जी वो तो है। बस ठीक है, वो आ जाएगा इंशाल्लाह। जब वहां पहुंचती है वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ऊपर आपने नाम और बैच नंबर लिखा था? हाँ जी लिखा हुआ है। मतलब लिख मेरा दिया। नाम भी या बैच नंबर लिखा हुआ है? जी बैच आपका नाम भी लिखा है, लेकिन बैच नंबर भी लिखा है। तो बस ठीक 83। है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही आएगी, तो आप फिक्र नहीं करें, ठीक। और मैं आपको बता भी दूंगा फिर इसको। जी सिस्टर साइमा। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने कहा कि वर्कबुक के पेजेस पे नाम और बैच नंबर लिखना है, तो वो हमने जो वर्कबुक हम फिल कर रहे हैं उसके ऊपर हाथ से ही लिखना है, या जस्ट जब हम वो आपको उसकी शॉर्ट्स लेके भेजेंगे तो वहां पे टाइप करना है? नहीं सिस्टर, वहां भी बता दें, लेकिन एक पेज पे कम से कम जरूर लिखें तस्वीरें लेते हुए भी, अगर आप व्हाट्सएप करके भेज रहे हैं। इवन जब ये वैसे भी भेजी जाती है कोरियर भी, वो सिर्फ ये होता है कि वो कहीं मिक्सअप ना हो, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड में आ जाए। बस आपने ये करना कोरियर है में कि आपको परसों तक भेजना मुश्किल, पहुंचेगी नहीं, मुश्किल है ना, परसों तक शायद पहुंच ना सके। कोरियर में भेज तो दूं लेकिन वो तो आप पहुंच कोरियर नहीं करें ना, आप कोरियर पे पैसे क्यों लगाती हैं? आप हमें तस्वीरें लेके बस भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। सर आप खुद ही कहते हैं कि पैसे अच्छी जगह पे लगाने चाहिए ना, तो ये भी तो एक अच्छी जगह ही है। मैं इससे भी अच्छा आपको बताता हूँ ना, ये कोरियर वाले पैसे बचा लें, आपको इंशाल्लाह इससे भी अच्छी जगह लगवा देंगे। सर इंशाल्लाह, वो तो इंशाल्लाह किसी है। अल्लाह के बंदे को किताबों का सेट खरीद दीजिएगा। सर इंशाल्लाह है मेरे अपने, इंशाल्लाह मेरा प्लान है। मेरी जो मेड है उनकी बेटी है, बड़ी मतलब पढ़ने वाली माशाल्लाह, बच्ची है, तो मेरा इरादा है कि मैं उसको ये कोर्स करवाऊंगी इंशाल्लाह अपने एक्सीलेंट उसको। सिस्टर, बहुत प्यारी तो बात सर किया। सेकेंडली आपने कहा था कि अगर हम इस्लामाबाद आए फैसल मस्जिद तो आपसे मिल सकते हैं। जी आ तो जाए। सर मेरा एक्चुअली है प्लान इस्लामाबाद आने का, और मैं मिलना भी चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली मैं अपने बच्चों को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। तो सर उसका क्या तरीकाकार होगा? बस मुझसे चेक कर लीजिएगा, आई ट्रेवल अ लॉट, और मसरूफियत होती है बाज़ औक़ात, तो जी जब सर। भी आए मुझसे पहले पूछ लीजिएगा, फोन पर आपके पास नंबर है, तो जी मोस्ट सर। वेलकम एनी टाइम। नॉर्मली मैं वर्किंग डेज में मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 3:30 ऑफिस में होता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। होमवर्क सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपको हमने सारे होमवर्क के लिंक्स, सब चीजें इकट्ठी डाल दी हैं ग्रुप के अंदर। और ब्रदर शकील कह रहे हैं कराची कब आ रहे हैं? कराची काफी देरी हो गई है, कोरोना से पहले चक्कर लगे थे, अब इंशाल्लाह देखें जब अल्लाह का हुक्म हुआ। तो बाय द वे ब्रदर शकील, कराची में हमारे जो हैं भाई मंसूर सलीम साहब, उन्होंने QC1 इन पर्सन शुरू किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगा। अच्छा जी, और भी आपके कोई सवालात हैं जी क्विज के हवाले से, जनरल सवालात हैं, जो भी अस्बाक के हवाले से आप अभी भी पूछ सकते हैं, आप अलग से भी पूछ सकते हैं। आप तैयारी करते हुए इस दरमियान में हमारे जितने AQTs हैं, ब्रदर इजाज हैं, ब्रदर अब्दुल हई हैं, सिस्टर गुलाम रुकैया हैं, सिस्टर सामिया हैं, ये सब लोग आपको हेल्प करने के लिए इस कोर्स का हिस्सा हैं। आप इन्हें भिजवा सकते हैं, ये आपके ग्रुप्स के अंदर एडमिन हैं ये लोग ना, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जाहिर आजकल आप तैयारी कर रहे होंगे, पूरे जोश और जज्बे से तैयारी कीजिए।
बाकी आपने एग्जाम्स के लिए भी बड़ी तैयारियां की है ना जिंदगी में, तो जरा इसके लिए भी अच्छी सी तैयारी कीजिए, वक्त निकालिए अच्छे से नंबर लेने के लिए, इस नियत के साथ कि इंशाल्लाह हमने भी जैसे ये सब AQTs के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं और फिर टीचर बनना कुरान का, उसके लिए भी कीजिए। और आप में से अगर कोई दोहराना चाहता है इस कोर्स को, तो ब्रदर अब्दुल हई का हमने नंबर पहले भी शेयर किया था, वो एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। ब्रदर अब्दुल हई है हमारे साथ बैठे हुए हैं ना? ब्रदर अब्दुल हई 20 से आप शुरू कर रहे हैं। ये थोड़ी सी ज्यादती की आपने कि हमारे लोग जो उस दिन क्विज दे रहे होंगे, तो पर एनीवेज आप बाद में, वो तो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी उस दिन, बाद की क्लासेस में भी आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। ब्रदर शकील आपको इंशाल्लाह ये सारी बातें, चूंकि आपके कोर्स अलग से है, उसमें इंशाल्लाह बताएंगे। हमने इस कोर्स में बता चुके हैं पहले कि आगे क्या होता है, इसके बाद अगले लेवल पर क्या करना होता है। ठीक है, सो इंशाल्लाह देयर इज अ कंप्लीट पाथ ऑफ लर्निंग। वो आपका जो अपना कोर्स है उसमें आप फॉलो कीजिए, उसमें आपको वी विल गाइड यू अबाउट इट जी। यहाँ आज बैच चूंकि फाइनल क्विज के हवाले से लोगों के सवालात और उस हवाले से बात हो रही है ज्यादा, आप QC2 कर सकते हैं, QC3 कर सकते हैं। You can keep moving and learning Quran, and this process can be continued for lifetime. Now मेरा ख्याल है आपके सवालात तकरीबन तमाम हुए। सर सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 6:40 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, आज ये लेट हुए हैं काफी लोग, 6:40 पे स्टार्ट होगी कल। हाँ प्लीज ये भी याद रखें कि रिवीजन की क्लास चूंकि जल्दी शुरू हो जाती है। सिस्टर नाजमा कह रही सर आपने तो कहा था 27 को शुरू होगा वो कोर्स, नहीं 27 को जी, सॉरी, इसको प्लीज डोंट कंफ्यूज। जो आपका QC2 है ना, हाँ ये भी एक अनाउंसमेंट थी। आई एम सो सॉरी, आई एम बिकमिंग अ भुलक्कड़, मुझे लगता है चीजें इतनी आज भी सारा दिन थी कि आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर इट। आपका जो QC2 है ना जी, वो इंशाल्लाह हमने रिक्वेस्ट की थी, वो 27 ही को हो रहा है, इसका अगला लेवल। आप आराम से अपना क्विज दीजिए, उसके बाद हम ग्रुप में आपका QC2 का शेयर करेंगे फ्लायर। ये जो ब्रदर है ये ना, ये QC1 ही कोई यही वाला कोर्स दोहरा रहे हैं, नया बैच। उसके लिए मैंने दावत दी है कि आप में से कोई करना चाहे, किसी को एनरोल करवाना चाहते हैं, तो वो आप ब्रदर हई के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जो QC2 है, इसका एडवांस लेवल है, वो इंशाल्लाह 27 से शुरू होगा। उसका फ्लायर हम अलग से आप सबके साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। एंड इट्स गुड कि मुझे ये याद भी आ गया आप सबके साथ ये शेयर करना। ठीक है, ब्रदर अब्दुल हई को अनम्यूट करें भाई, वो क्यों नहीं है, उनको क्या हुआ है ये इस पे? वो सर वो नहीं है, कोर्स नहीं रहे मेरा ख्याल है, मैं कर देता हूं। जी जी, ब्रदर अब्दुल हई। सर आई एम प्रेजेंट, को होस्ट नहीं हो इसलिए अनम्यूट नहीं हो रहा। मैंने पैगाम भी भेजा है, लेकिन आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिस्पॉन्स एट द टाइम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपका 20th को है ना? फिर वो म्यूट कर गया जी। 20th को है और टाइम इनका 8 से 9 है। इंशाल्लाह सर 8 से 9 है, वो मैंने आपको भेज दिया सर मैसेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जरा वो थोड़ा सा ये भी है कि आप के इंशाल्लाह पार्टिसिपेशन करें ये सब लोग आपके साथ भी। सिस्टर साइमा फरूख नहीं, इंशाल्लाह मुझसे बेहतर आपके उस्ताद होंगे QC2 में, एंड यू विल एंजॉय दैट। अरशद मलिक साहब जो मेरे भी उस्ताद हैं, वो होंगे आपके साथ QC2 में इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? तो मेरा ख्याल है तकरीबन हमारी बात तमाम हो गई। अब देयर नो मोर क्वेश्चंस। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ वल खौफ। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरि कुल्लि मा खलक। आप सब जरूर अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका, अल्लाहुम्मा इन्ना या बदियुस समावात या हय्यु या क़य्यूम, इन्ना नसअलुक, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल खैर। आप अपनी स्टडी के लिए भी अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म, ये भी मांगिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये भी दुआ मांगिए इंशाल्लाह। साथ साथ अपनी तैयारी भी अच्छी कीजिए, और आप सब के लिए हम सब की भी दुआएं हैं। इंशाल्लाह आप बेहतरीन नंबर लीजिए, आगे बढ़िए, कुरान को सीखते रहिए, औरों को भी सिखाइए। और सॉरी, मुझे बिल्कुल याद आ गया आखिर में, हमारे एक दोस्त हैं नासिर शाह साहब, उनकी वालदा जो हैं अपने खालिक हकीकी से जा मिली, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है जी। सो जज़ाकल्लाह ब्रदर इमरान कबीर। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बाकी दोहराई में, उसमें आप फर्दर चीज़ें शेयर कर सकते हैं।
अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।